बिल्कुल रुमाना, देखिए आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक बार फिर से सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश के तहत जो है वो ये प्रोटेस्ट जो है वो किया जा रहा है, जिसका नाम जो है वो दिया गया है सेव वक्फ कॉन्फ्रेंस, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो ऐलान किया है कि वो वक्फ बचाओ अभियान जो है वो चलाएगा, और उसी के तहत जो है वो ये इस जलसे का और इस कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन है वो यहाँ पर किया गया है। और इसके अलावा आपको बता दें कि इस जलसे में जो है वो तब जो विपक्ष के जो तमाम सांसद जो कि जेपीसी में, यानी कि जब वक्फ बिल पहली बार संसद में लाया गया था और जब इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी में जब भेजा गया था, तो उस वक्त उस कमेटी में जो भी विपक्ष के जो तमाम सदस्य सांसद जो है वो थे उस कमेटी में, वो सारे सांसद जो है वो यहाँ इस विरोध प्रदर्शन में जो है वो शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग मुस्लिम संगठनों और जो सिविल लिबर्टीज के जो संगठन हैं उनके जो रहनुमा हैं, उनको भी इस तरीके का इस आयोजन में जो है वो शिरकत करने के लिए जो है वो इनविटेशन जो है वो भेजा गया है। लेकिन आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जो है वो तैयार किया है इस वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ जो है वो एक मोबिलाइजेशन करने के लिए, और ना सिर्फ आज बल्कि आने वाले 24 अप्रैल को भी दिल्ली के इस्लामिक सेंटर में जो है वो आपको बता दें कि जमात इस्लामी का जो लीगल विंग है उसकी तरफ से एक जो है वो वक्फ बचाओ सम्मेलन किया जाएगा। इसके अलावा 26 अप्रैल को, आने वाले 26 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक बड़ी रैली जो है वो वक्फ बचाओ सम्मेलन की आयोजन जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से किया जाएगा। तो बिल्कुल रुमाना, देखिए सबसे पहले मैं आपको स्टेज की तस्वीर आपको दिखा दूं, तो देखिए यहाँ पर अब जो धीरे धीरे जो यहाँ पर गेस्ट हैं उनका आना जो है वो शुरू हो गया है, और जो वक्त दिया गया था सुबह 10 बजे से लेकर के 2 बजे का वक्त जो है वो इस प्रदर्शन के लिए वो दिया गया था। और मंच से लेकिन बार बार ये ऐलान किया जा रहा है कि जो आम लोग आए हुए हैं यहाँ पर देश के अलग अलग और दिल्ली के आसपास के इलाकों से, वो जो है वो मीडिया से सीधे मुखातिब ना हो, जो लोग सिर्फ स्टेज पर मौजूद रहेंगे और जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है मीडिया से बात करने की, सिर्फ वही लोग जो है वो मीडिया से बात करें। तो एक बार हम आपको फिर से अगर हम स्टेज की अगर हम आपको तस्वीर दिखाएं, तो देखिए यहाँ पर कि किस तरीके का जो तैयारी जो है वो यहाँ पर स्टेज पर जो कुर्सियां हैं वो लगा दी गई हैं, और जो तमाम लोग यहाँ पर आएंगे जिनको जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो न्योता भेजा गया है, वो अब से कुछ देर में जो है वो यहाँ पर पहुंचना जो है वो शुरू हो जाएंगे। और जैसा कि हमने दिल्ली के जंतर मंतर पर भी देखा था वक्फ कानून के खिलाफ, वैसे ही यहाँ पर जो तमाम लोग आएंगे जिसमें विपक्ष बिल्कुल रुमाना, देखिए मंच से बाकायदा ताकीद की जा रही है, अनाउंसमेंट किया जा रहा है इस बात को लेकर के कि जो कोई अगर कोई भी मीडिया कर्मी जो है वो उनके पास आता है तो फिर वो बात ना करें, सिर्फ और सिर्फ वही लोग जो है वो मीडिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं, अपनी राय जाहिर कर सकते हैं, जिनको जो है वो बोर्ड की तरफ से ये जिम्मेदारी जो है वो दी गई है, और जो स्टेज पर बोलने के लिए आएंगे। तो ये जो है वो लगातार ये अनाउंसमेंट जो है वो स्टेज की तरफ से जो है वो की जा रही है। बिल्कुल रुमाना, देखिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी पहले ये बात कही है कि किसी भी कानून के खिलाफ जाने के 2 रास्ते होते हैं। एक कानूनी प्रक्रिया जो कि जिनका वो सुप्रीम कोर्ट के जरिए जो है वो इस बिल के खिलाफ जो है वो गई है, लेकिन दूसरा जो प्रक्रिया है वो विरोध प्रदर्शन की। लेकिन वो विरोध प्रदर्शन जो है वो संविधान और कानून के दायरे के अंदर रह करके करने का प्लान जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से किया गया है। और इसके अलावा जो ये ताकीद की जा रही है कि लोग मीडिया से बात ना करें, क्योंकि बोर्ड की जो कोशिश है वो यही है कि जो आम लोग हैं वहां तक जो है वो वही जानकारियां और वही चीजें पहुंचे जो कि एक किसी ज़हीन आवाज और किसी जिम्मेदार आवाज की ओर से जो चीजें जाएं, वही चीजें जो है वो मीडिया की ओर मीडिया के माध्यम से जो है वो आम लोगों तक पहुंचे। और इसीलिए जो लोग जो है वो आए हुए हैं उनको यही कहा जा रहा है कि आप जो है वो मीडिया के सामने अपनी बात ना रखें, बल्कि जो जिम्मेदारान है वही लोग जो है वो सिर्फ मीडिया से बात करेंगे। यही एक वजह है।